इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है आपके पास ABC, ओके। AB इज इक्वल्स टू AC है, AB इज इक्वल्स टू AC। तो नंबर 1 आपको क्या गिवन है? गिवन नंबर 1 AC इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? सॉरी, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है। सेकंड सुनिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है पॉइंट D and E on point side, point D and E are points on side AB and AC such that AD is equals to AE। ठीक है, बोला जा रहा है कि AB पे कोई पॉइंट D है और AC पे कोई पॉइंट E है, such that कि AD is equals to AE। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। AD is equals to AE। आगे सुनिए, show that BCED are कॉनसाइक्लिक। क्या शो करना है आपको? शो दैट BCED, ये जो पॉइंट्स हैं BCE and D are कॉनसाइक्लिक। इसका मतलब क्या है भाई? बताइए भाई, 4 पॉइंट अगर आपको कॉनसाइक्लिक करने हो का मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं पढ़ा है क्लास 9 में सर्कल में? मतलब ये क्या होगा, ये आपको नहीं याद है क्या? कोई कोऑर्डिनेटर अगर ऐसे करके सर्कल के अंदर इस तरीके से बना होता है तो कॉनसाइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं बोलते हो आप? इसकी क्या प्रॉपर्टी होती थी? ऑपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ कोई सर्कल आपको दिख रहा है क्या ऐसे करके? नहीं, कोई सर्कल दिखेगा भी नहीं। तो अगर ये चारों पॉइंट क्या है? कॉनसाइक्लिक, मतलब इनके वर्टेक्स इस मतलब BCED के वर्टेक्स अगर कोऑर्डिनेट के वर्टेक्स अगर कॉनसाइक्लिक के मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पड़े तो इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना दिखाना है? 180। और ये वाला भी क्या दिखाना है? 180। ये दिखाना है। तो आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, आपको कुछ एंगल्स दियोगे, आपको क्लास 9 के कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो BCED कॉनसाइक्लिक है का मतलब क्या दिखाना है आपको? एंगल BDE प्लस एंगल ECB कितना आना चाहिए? ये आपको दिखाना है। और क्या दिखाना है? एंगल BBC प्लस एंगल DEC प्लस एंगल EBD। ये भी क्या लाना है? ये दोनों चीजें आपको दिखाना है। ठीक है, इसको दिखाने के लिए देखो इधर ध्यान से क्या करेंगे। AB पूरा किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है? ठीक है, AB पूरा AC के इक्वल है। और क्या इक्वल है? AD किसके इक्वल है? AE के। तो कौन किसके इक्वल हो जाएगा? BD EC। यस, बताइए। एंगल सर हमें एक्सिस ट्रायंगल बनना है सर ADE, तो सर एंगल ADE एक्सिस ट्रायंगल बनना है तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। पर उसको दिखाने के लिए पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा? अच्छा, दे रखा है, ओके ठीक है, ओके कोई बात नहीं, दे रखा है, ठीक है। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे फेज थ्योरम की हेल्प से। मैं नोट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा। अगर AB किसके इक्वल है? AC, ठीक है, और AD किसके इक्वल है? AE। तो मान लिया ये X है और ये भी क्या है? X। और पूरा कितना है? Y। ये भी पूरा कितना होगा? क्यों? क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक। और ये अगर पूरा इसके इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अपोजिट वाला। और सुनिए, ये कितना बच जाएगा? BD Y माइनस X। ये कितना हो जाएगा? Y माइनस X। तो EC भी कितना हो जाएगा? Y माइनस X। तो इससे आपको क्या पता चल गया? BD किसके इक्वल आ गया?
AC। ठीक, तो प्रूफ देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। AB इज इक्वल्स टू AC है, AD इज इक्वल्स टू AE है, देयरफॉर BD इज, अरे भाई साइड नहीं इक्वल करोगे क्या पहले? हाँ, DE को इसके पैरेलल नहीं दिखाओगे क्या पहले? वो बोलेगा थोड़ी ना आपको दिखाने के लिए, पहले आपको DE को इसके पैरेलल दिखाओगे तभी कुछ बात बनेगी। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट, या फिर देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू क्या हो गया? EC। अगर BD किसके इक्वल हो गया? EC के, तो आप देख सकते हैं AD अपॉन DB निकालिए। AD अपॉन DB बताओ कितना आ रहा है फिगर देख के? AD कितना माना है? X। BD कितना है? Y माइनस X। इक्वेशन नंबर 1। AE अपॉन EC निकालो। AE अपॉन EC कितना आ जाएगा? X अपॉन, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होता है बताइए? दोनों के आरएचएस सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि DE किसके पैरेलल है? BC। तो DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल। हमने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। पता है कि नहीं? दो पैरेलल लाइन ऐसे होती है, ये अगर ऐसे ट्रांसवर्सल जाती है तो ये वाला एंगल लाइन के ऊपर वाले क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग। और लाइन के नीचे वाले भी क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADE। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। हाँ, तो DE is parallel to BC, therefore angle ABC is equals to ADC, sorry ADE, ये E है। कोई दिक्कत है? हाँ, अब सुनिए, बोथ साइड आप इसमें एंगल BDE ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करोगे? BDE। क्यों करोगे? देखिए ABC में क्या ऐड करने जा रहे हो आप? BDE बोथ साइड। अभी करते ही आपको पता चल जाएगा। एंगल BDE इधर भी ऐड किया और एंगल BDE इधर भी ऐड किया। कोई दिक्कत है? अब देखिए ADE और BDE क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। ADE और BDE क्या बनाते हैं? लीनियर। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? लीनियर पेयर देखना आता है कि नहीं आता है? देखना। हाँ, ये वाला और ये वाला देखिए एक लाइन पे है दोनों, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। कम से कम चलो 180 तो मिला। 180। एंगल ABC प्लस एंगल BDE कितना आ गया? 180। ओके, ध्यान से देखते जाइए फिगर। ABC मतलब एक तो ये वाला और दूसरा कौन सा? BDE। कहाँ गया? BDE। ये दोनों का सम अभी कितना आ गया है? 180। लेकिन हमको लाना क्या था? इसका और इसका ऑपोजिट कराना था। और अभी क्वेश्चन में बोला गया था कि AB किसके इक्वल है? AC के, इसलिए ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। इसका मतलब ABC किसके इक्वल होता है? ACB। ठीक है, तो आप बना सकते हैं इसको। फिर आप क्या लिखोगे? सिंस AB is equals to AC। ओके, तो therefore एंगल ABC is equals to एंगल ACB। एंगल ACB। अब ABC की जगह क्या रख दोगे 1 में? ACB। तो ये ABC की जगह क्या आ जाएगा? एंगल ACB प्लस
एंगल बी डी ई कितना आ गया? एक चीज तो प्रूफ हो गई, एक अपोजिट पेयर प्रूफ हुआ। और कौन सा? ए सी बी को अब आप क्या लिख सकते हैं? जो एंगल ए सी बी की वैल्यू वही एंगल ई सी बी की वैल्यू। ठीक, तो अब क्या लिख दोगे? एंगल ई सी बी प्लस बी डी। ये नहीं समझ में आया क्या? हाँ क्यों भाई? एंगल भी दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है वही तो ये वाला एंगल, ठीक है? ये लाना, इसको क्या पढ़ोगे? बी सी ई। इसको क्या पढ़ोगे? बी डी ई। दोनों का सम कितना आ गया? 180। पहला आ गया। दूसरा भी ऐसे ही करेंगे। दूसरे में किसको यहाँ स्टार्टअप कैसे किया था? एबीसी किसके इक्वल लेके चले थे? एडीई के। ये देखिए ए बी सी किसके इक्वल लेके चले थे? एडीई के। इधर किसको इक्वल लेके चलोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ए सी बी इज इक्वल्स टू ए ई डी। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इधर देखिए बोथ साइड क्या ऐड किया था? बीडी, बीडी ये वाला। तो इसी की सिमेट्रिकल इमेज कौन है? ये। तो बोथ साइड क्या ऐड करोगे? डीई सी या सीई डी। तो एडिंग एंगल सीई डी ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखिए कोई लीनियर पेयर बना रहा होगा, ए ई डी और सी ई डी। ये वाला 180। तो राइट हैंड साइड क्या आ गया? 180। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ई डी 180 आ गया। अब चेक करिए ए सी बी किसके इक्वल है? ए बी सी। तो इसकी जगह क्या रखोगे? ए सी बी की जगह एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई डी। कितना आ गया? 180। फिर ए बी सी को क्या लिखा जा सकता है? ए बी सी को क्या लिखा जा सकता है? डी बी सी। तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी ई डी कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है, यही लाना था। चेक कर लीजिए डी बी सी प्लस सी ई डी, ऑपोजिट एंगल का सम 180। प्रूफ। कोई दिक्कत है?